नमस्कार दोस्तों, मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों 6 वे मॉड्यूलर का बोर्ड का जो कनेक्शन है कैसे करना है, आज की वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। इसमें एक स्विचले एक साइड का जो दोनों सॉकेट है ऑन ऑफ होता है और दूसरे स्विचले दोनों साइड का दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर अभी इसका जो है वायरिंग अभी करना है। तो इसका जो देख रहे हैं एक साइड में 5 पिन सॉकेट है और ठीक इसके ऊपर एक 2 पिन सॉकेट है और एक स्विच दिया हुआ है और स्विच के ऊपर एक इंडिकेटर है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो दोनों सॉकेट और साथ में इंडिकेटर का जो पॉइंट है लाइट जो है जलना चाहिए। उसी तरह से दूसरे साइड में स्विच दिया है और उसके ठीक ऊपर एक इंडिकेटर है और एक 5 पिन सॉकेट है और एक 2 पिन सॉकेट है। तो दूसरे साइड का भी जो पॉइंट है स्विच को ऑन करने के बाद में दोनों सॉकेट जो है ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका जो वायरिंग है वायरिंग कैसे करना है। तो दोस्तों आप यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बतला देते हैं कि इसमें जो है एक स्विच है और इधर भी एक स्विच है। दोनों स्विच में हमको मेन फेज सप्लाई देना है और इधर जो सॉकेट है, यहाँ जो सॉकेट है और दोनों सॉकेट में हमको न्यूट्रल फेज सप्लाई देना है और 2 इंडिकेटर है। तो दोनों इंडिकेटर में भी न्यूट्रल फेज सप्लाई देंगे तो इंडिकेटर जलेगा। तो चलिए हम एक इंडिकेटर को क्या करते हैं कि इसका जो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस एक साइड और जो खाली वाला पॉइंट है एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया और यहाँ पर दोनों इंडिकेटर का एक एक पॉइंट जो है वापस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब चलिए हम ये जो सिंगल पॉइंट दिया हुआ है इसमें कनेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए कि वो बोर्ड ही अर्थ के लिए रहता है। अब यहाँ पर जो है एल और एन उसी तरह से ऊपर में भी है और दोनों स्विच में हम क्या करेंगे एक फेज सप्लाई देंगे ताकि स्विच को हम ऑन करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट से फेज सप्लाई सॉकेट पर जाएगा। तो यहाँ हम फेज सप्लाई दे दिए हैं जो कि ग्रीन कलर का वायर लिए हैं और यहाँ जो सॉकेट ऊपर में लगा हुआ है 2 पिन सीधी 2 वायर काट लेंगे हम, जो कि ऊपर में भी फेज और नीचे में भी फेज देना है और इधर भी उधर उसी तरह से करना है। सीधी 2 वायर को काट लेना है और ऊपर वाला सॉकेट 2 पिन का सॉकेट और नीचे वाला जो 5 पिन के सॉकेट है दोनों में हम कनेक्शन करेंगे, इधर भी और इधर भी दोनों साइड में। चलिए हो गया, 2 वायर को हम काट लिए हैं। अब यहाँ पर एक वायर और ज्वाइंट करेंगे और इस वायर को क्या करेंगे कि दूसरे साइड में सॉकेट में हम कनेक्शन करेंगे जो कि ये न्यूट्रल सप्लाई होगा, जो कि इसको हम अर्थ बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल सप्लाई और यहाँ पर भी इसमें भी दोनों सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई हमको देना है। तो चलिए यहाँ से हम एक वायर को काट लेते हैं। वायर को काट लिए, अब इसमें एक वायर और लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 वायर ज्वाइंट किए हैं और यहाँ पर इस वायर को सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे हम, जो कि चारों सॉकेट में हमको एक अर्थ देना है, यानी कि न्यूट्रल जो सप्लाई है चारों सॉकेट में देंगे और चारों सॉकेट में हमको फेज सप्लाई देना है तो काम करेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई हम क्लियर हो चुके हैं, अब फेज सप्लाई का बात रह गया है। तो फेज सप्लाई हम दोनों स्विच के नीचे वाला पॉइंट पर दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे और यहाँ इंडिकेटर लेंगे, जो इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है और ऊपर वाला सॉकेट लेंगे और एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, माने कि इसमें भी हम 3 वायर ज्वाइंट किए हैं और यहाँ नीचे वाला जो है सॉकेट में इस तरह से लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है।
चलिए स्क्रू को कस दिए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर लगाए हैं, अब यहाँ से हम काट देंगे। इस वायर को काटने के बाद में यहाँ स्विच ले कनेक्शन कर देंगे। जो ऊपर वाला स्विच का एक पॉइंट खाली बचा हुआ है, इस पर कनेक्शन कर देंगे। यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट और साथ साथ में इंडिकेटर जलेगा। उसी तरह से इधर भी कनेक्शन करना है। तो चलिए इधर भी हम क्या करते हैं, एक वायर लेंगे अलग से और यहाँ जो इंडिकेटर का एक वायर है, 3 वायर को इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों 3 वायर को हम ज्वाइंट कर दिए। अब इस वायर को क्या करेंगे कि 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इधर भी 5 पिन सॉकेट का और 2 पिन सॉकेट का और साथ में एक इंडिकेटर का ये फेज सप्लाई हो गया। अब इस वायर को करना क्या है कि इस वायर को स्विच के खाली वाला जो ऊपर वाला जो स्विच के एक पॉइंट बचा हुआ है उस पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम वायर को काट लेते हैं। अब इस वायर को क्या करेंगे कि स्विच के ऊपर वाला पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों एक बार और हम इस वायरिंग को समझ लेते हैं। एक देख रहे हैं 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट, यहाँ हम न्यूट्रल सप्लाई दिए हैं और इधर भी न्यूट्रल सप्लाई दोनों सॉकेट पर दे दिए हैं। ये न्यूट्रल हो गया। ये फेज सप्लाई जो है नीचे वाला दोनों स्विच के पॉइंट पर दिए हैं। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ सॉकेट पर और यहाँ 2 पिन सॉकेट पर जाएगा और साथ में इंडिकेटर पर सप्लाई जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब रह गया इंडिकेटर के दोनों वायर जो है वापस में ज्वाइंट किए हैं। तो कोई भी न्यूट्रल पॉइंट पर इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर को क्या करेंगे कि इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। चलिए इस वायर को हम ज्वाइंट कर दिए। अब इस वायर को कनेक्शन जो है न्यूट्रल कोई भी पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसलिए न्यूट्रल है। तो इसमें भी हम चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन इसका कर देते हैं। अब कनेक्शन करने के बाद में इसमें सप्लाई वगैरह देकर आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। और मेरा जो वीडियो है अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इसमें चलिए हम कोई भी वायर में न्यूट्रल फेज सप्लाई यहाँ पर हम दे देते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसमें सप्लाई आ चुका है। स्विच को ऑन किए हैं तो इस दोनों सॉकेट में सप्लाई आ चुका है। उसी तरह से इस स्विच को ऑन करेंगे तो इधर भी दोनों सॉकेट में सप्लाई आ चुका है। अब चलिए इसमें हम चार्जर वगैरह लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चार्जर है। अभी स्विच को ऑफ किए हैं, देख रहे हैं ऑन कर दिए तो यहाँ चार्जिंग जल गया। और यहाँ से ऑफ कर देंगे तो चार्जिंग ऑफ हो जाएगा, यानी कि दोनों सॉकेट में इस तरह से काम करेगा और इधर भी उसी तरह से काम करेगा। स्विच को ऑन करेंगे तो ऊपर और नीचे 5 पिन सॉकेट जो है दोनों में सप्लाई ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।